फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं टीसीएस की और साथ में हम बात करेंगे इन्फोसिस की। दोनों ही आईटी सेक्टर के दिग्गज खिलाड़ी हैं। टीसीएस ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही शानदार है, उसके बावजूद भी शेयर में गिरावट हुई। तो उसके पीछे क्या वजह थी उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक बड़ा निर्णय लिया गया है टीसीएस की तरफ से, तो वो निर्णय क्या है उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय इन आईटी के दिग्गज खिलाड़ियों में निवेश किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकी प्राइस तो बढ़ी हुई है और इस लेवल पे क्या खरीदारी करने पे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और पिछले एक साल में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी और आगे क्या संभावना बन रही है। क्या निवेश करने पे हमें शानदार रिटर्न मिल सकता है, क्या हमारा निवेश सुरक्षित रह सकता है इन स्टॉक में, क्या संभावना बन रही है आईटी सेक्टर की। तो फ्रेंड्स सारी की सारी संभावना तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पर खरीदारी की जानी चाहिए, क्या इस लेवल पे इन शेयरों में खरीदारी की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम टीसीएस की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 3250 पर, हाई बनाई 3282 की और लो बनाया 3201 का और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 3211 पर, 1.43% डाउन पर। तो बाजार में भी थोड़ी सी गिरावट थी, करीब 180 पॉइंट की गिरावट थी सेंसेक्स के अंदर और इस वजह से थोड़ी सी गिरावट टीसीएस में भी हुई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक अभी भी बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निर्णय लिए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, कंपनी के कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है। एक बार इसके वॉल्यूम को एनालिस कर लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 25 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 33 लाख का वॉल्यूम था, गुरुवार को 26 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 66 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, ये एक अच्छी बात है। और एक बड़ा निर्णय लिया गया है टीसीएस की तरफ से। रिजल्ट आने के बाद में टीसीएस की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। फ्रेंड्स टीसीएस ने अब की बार फिर से निर्णय लिया है कि वो 2021 से ले इस फाइनेंशियल ईयर 40,000 नए कैंपस प्लेसमेंट देने जा रही है। तो इससे पहले भी उन्होंने लास्ट ईयर 40,000 नए एम्प्लॉयज़ को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती की थी 40,000 की, और इस बार फिर से वो 40,000 नए फ्रेशर्स को अपने कंपनी में जोड़ने जा रहे हैं। तो लगातार अपने एम्प्लॉयज़ की भर्ती कर रहे हैं और इससे लग रहा है कि कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है। और इसका वजह है कि ये इंडिया की एक बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी है, कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में इनकी बढ़ोतरी हो रही है। करीब 5 लाख इनके पास एम्प्लॉयज़ है और अब लगातार एम्प्लॉयज़ की संख्या को वो बढ़ा रहे हैं। तो लगातार इनका कारोबार बढ़ रहा है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि इसमें निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में ये स्टॉक हमें शानदार रिटर्न दे सकता है। टीसीएस की बात करें तो फ्रेंड्स 1995 में बनी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 11,86,711.17 करोड़ का है और कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है नए साल का। कंपनी ने टोटल इनकम 46,132 करोड़ बताई है, जो 3.35% ज़्यादा है पिछले साल के क्वार्टर फोर से। पिछले साल के क्वार्टर फोर में इनकी टोटल इनकम 44,636 करोड़ थी और 18.53% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 38,920 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,031 करोड़ का बताया, जो बहुत ही शानदार है और रिजल्ट दमदार है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो लगातार ग्रोथ में बढ़ोतरी हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग 72.119% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 15.62% है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.06% है, अदर्स की होल्डिंग 0.65% है, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड ने 2.85% की होल्डिंग ली हुई है, जनरल पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम है 3.65% है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 4.97% है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इससे बहुत ही राहत मिलती है इसमें निवेश करने के लिए, क्योंकि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा है जो बहुत ही आइडियल है और इस वजह से लगता है कि इसमें निवेश करने पर हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, साथ में हमारा निवेश भी सुरक्षित रह सकता है। प्रमोटर ने अपनी गिरवी होल्डिंग को छुड़ा है, 2.47% उन्होंने अपनी गिरवी होल्डिंग कम की है। फिलहाल उनकी 0.47% होल्डिंग अभी गिरवी है और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को भी बढ़ाया है। 72.05% थी क्वार्टर थ्री में, उसको बढ़ा के क्वार्टर फोर में 72.19% किया है। कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें 52 वीक का लो इनका 2,125 था और 52 वीक का हाई 3,399 है। तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, निवेश के लिए अच्छा बन रहा है। पिछले एक साल में इसने 50.96% का शानदार रिटर्न दिया है और 5.63% दूर है अपने 52 वीक से और फिलहाल एक महीने के हिसाब से देखें तो अभी 0.25% का इसमें पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये निवेश करके आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स
अब हम चलेंगे इन्फोसिस की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 1556 पर, हाई बनाई 1569 की, लो बनाया 1551 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो 1564 पर है, करीब 0.27% अप पर क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार स्टॉक है। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 66 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 42 लाख का वॉल्यूम था, और गुरुवार को 34 लाख का वॉल्यूम था, और फ्राइडे को 41 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो वो लगभग वॉल्यूम एक जैसा ही है। और इन्फोसिस की बात करें तो 1981 में बनी हुई लार्ज कैप कंपनी, जिसका मार्केट कैप 6,65,652.51 करोड़ है। और कंपनी का अभी Q1 का रिजल्ट आया नहीं है। कंपनी ने Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। कंपनी ने Q4 में 26,856 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनकम बताई है, जो 1.20% ज़्यादा है Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 26,538 करोड़ थी, और 12.46% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 23,881 करोड़ रुपीज़ थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,078 करोड़ रुपीज़ का बताया, जो बहुत ही शानदार है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो ग्रोथ में संभावना तेज़ी की बन रही है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड की वजह से IT सेक्टर के दिन अच्छे आए हुए हैं, और शानदार इसमें रिटर्न मिल रहा है लोगों को। और आगे स्टॉक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉक आगे काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। प्रमोटर की होल्डिंग 12.95% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 33.39% है, अदर्स की होल्डिंग 20.99% है, NBFC और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 12.75% है, जनरल पब्लिक की होल्डिंग 10.34% है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 9.29% है। और इस परफॉर्मेंस की बात करें तो 772 इसका 52 वीक का लो, वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 1591 का हाई बनाया 52 वीक का। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले एक साल में इसने 102% का शानदार रिटर्न दिया है, और 1.77% दूर है अपने 52 वीक से। तो फिलहाल ये अपने ऊपर की तरफ ही है, और स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ने के लिए तैयार है। पिछले एक महीने में इसने 10.43% का शानदार रिटर्न दिया है, और अभी फिलहाल टेक्निकल लेवल इसके बुलिश बने हुए। स्टॉक करने पे आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है। तो ये दोनों स्टॉक आप निवेश करके रखिए, बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में कभी भी बड़ा करेक्शन आ सकता है, तो ऐसे समय में आपको अच्छे सुरक्षित लार्ज कैप स्टॉक में ही निवेश करना चाहिए। तो ये IT के दोनों दिग्गज खिलाड़ी है, जिनमें गिरावट में आपके निवेश में डूबने की संभावना कम है, लॉस कम से कम हो सकता है, क्योंकि इन स्टॉक में अभी भी तेज़ी बहुत ज़्यादा बाकी है। IT सेक्टर बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है, और इसके पीछे वजह है कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, और इस आइडिया की वजह से इस कारोबार की गतिविधियाँ बढ़ रही है, और जिससे आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि लगातार इनके कारोबार में वृद्धि हो रही है। जैसे जो हमने आज न्यूज़ डिस्कस की है, TCS 40,000 नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती करने जा रही है कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो निवेश के लिए बहुत अच्छे स्टॉक बन रहे हैं, इसमें निवेश करके रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।